हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और ठंड बढ़ चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 5:45। आपको ये देखिए, जंगल की ओर मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आज मौसम बहुत ज़्यादा जो है ख़राब है। ये देखिए, यहाँ पर जो है हम लोगों को इस जगह पे जो मेन रास्ता है उसमें घास इस तरह से डालना पड़ा है ताकि यहाँ पे फिसलन ना हो। यहाँ पे फिसलन काफ़ी ज़्यादा थी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से चिकनी मिट्टी जो है बिल्कुल और ज़्यादा चिकनी हो चुकी है और स्लिपी हो चुकी है। ये सारी की सारी, यहाँ देखिए पानी किस तरह से निकल रहा है बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक। यहाँ पर जो है ना, अमर जी ने ये परसों घास निकाला था यहाँ से, वही इधर डाला था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकना हो चुका था, मतलब स्लिपी हो चुका था। व्लॉग रहेगा जन्माष्टमी स्पेशल। वो तो काफ़ी टाइम गया है, बट जन्माष्टमी के दिन जो है हमारे घर में पंडित जी आए थे और जो मेरे छोटे ससुर है उन्होंने जो है जन्माष्टमी का व्रत। आगे वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को कि जन्माष्टमी के दिन हमारे घर में क्या क्या हुआ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। क्योंकि जो मेरे छोटे ससुर हैं उन्होंने जन्माष्टमी के व्रत का उद्यापन किया था, तो उसके लिए ज़रूरी था जो झूला जिसमें कान्हा जी को बिठाना था। तो हम लोग जो है खुद कोशिश कर रहे हैं। आमा जी और मेरे जो छोटे वाले देवर है उन्होंने जो है इस तरह से झूला खुद ही बना दिया था, लक्कड़ मतलब कि टहनियों को लेकर। ठीक अच्छा ही बना था, फिर भी मार्केट से नहीं खरीद पाए थे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पंडित जी पूजा कर रहे हैं उद्यापन से पहले। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम ये वाली गुरुर्मूर्ति। क्लिप्स मेरी बेटी ने ही शूट करी है क्योंकि मैं किचन में ही थी और मैं जो है शाम की तैयारी कर रही थी। रात को 12 बजे कान्हा जी का जो है पूजन भी होना था और साथ में उसके बाद ही जिन्होंने व्रत रखा था वो फलाहार ले सकते थे। और क्योंकि आप लोगों को पता है जो जन्माष्टमी का व्रत होता है वो काफ़ी टफ होता है, बिकॉज़ उसमें जो है दूसरे दिन जाके जो है व्रत टूटता है। शाम को व्रत नहीं टूटता है, शाम को भी 12 बजे के बाद जब कान्हा जी को भोग वगैरह चढ़ाया जाता है तो उसके बाद ही जो है थोड़ा बहुत फलाहार कुछ भी जो है ले सकते हैं। तो तभी जो है मुझे वो तैयारी भी करनी थी। फिर जिन्होंने व्रत नहीं रखा था उन लोगों के लिए भी मैं तैयारी कर रही थी शाम को खाने की। तो इसी केस में मैं जो है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी बेटी ही नहीं, ये सारे के सारे जो रूम वाले जो शूट है, पूजा वाले जो क्लिप्स है वो इसी ने ही लिए थे। और साथ में ये बड़े ध्यान से जो है बैठी हुई थी। इसको भी जो है काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से पूजा पाठ में बैठना। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पंडित जी ने आकर जो जन्माष्टमी का जो उद्यापन का व्रत था वो किस तरह से पूरा करवाया था। तो आप लोगों को पता होगा, कहा जाता है कि जो है कोई भी व्रत आप करते हो तो बगैर उद्यापन के कोई भी व्रत जो है पूरा नहीं होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। जन्माष्टमी के उद्यापन के लिए जो सामग्री इसमें विशेष रूप से लगती है उसमें जो है पंचामृत जिसे बनाया जाता है दूध, घी, शहद, गौमूत्र और दही के मिश्रण से, और शंख, पीले वस्त्र, फल, फूल, चंदन, तुलसी इत्यादि का होना जो है इस व्रत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें पंडित जी द्वारा पहले कृष्ण जी का जो पंचामृत जो बनाया गया जाता है उससे स्नान कराया गया और उसके बाद जो है गंगा जल से भी स्नान करवाया गया। फिर चौकी पर चौकी मतलब आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जो है एक टेबल सा पतला सा थोड़ा रखा है, उसके ऊपर लिखा जाता है, उसको चौकी कहा जाता है जो पंडित जी द्वारा बनाया गया था।
कपड़ा बिछाकर श्री कृष्ण जी को स्थापित किया गया था और विधिवत पूजन किया गया। फिर भगवान कृष्ण को फल, फूल और सभी वस्तुएं अर्पित करके श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप किया गया। और रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस वक्त कृष्ण जी को झूला झुलाकर श्री कृष्ण जी की आरती की गई और पंडित जी द्वारा श्री कृष्ण जी को प्रसाद का भोग लगाया गया और भगवान श्री कृष्ण की आरती भी उतारी गई। कहा जाता है कि जब तक आप गाय को भोजन नहीं करवा लेते, तब तक श्री कृष्ण जी के व्रत का उद्यापन यानी इसकी जो विधि है वो एक तरह से पूर्ण रूप से संपन्न नहीं मानी जाती है। तो इसी तरह से पंडित जी द्वारा जो है व्रत का उद्यापन करवाया गया था। आप देख पा रहे होंगे कि पंडित जी चाचू से पूजन करवा रहे हैं विधिवत, और उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर रात को 12 बजे यहाँ पर आप देख सकते हो झूला जो बनाया गया था, तो हम सब लोगों ने मिलकर जो है श्री कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाया था। क्योंकि सभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को जो है मक्खन बहुत पसंद था। बचपन से ही वो जो है मक्खन चुरा कर खाया करते थे, तो इसीलिए पंडित जी ने सभी लोग ये मानते हैं। पंडित जी ने हमें कहा कि सबसे अच्छा होता है मक्खन और मिश्री का भोग लगाना, तो तभी हम लोगों ने जो है क्या किया, मक्खन और मिश्री का भोग जो है परिवार वालों ने मिलकर जो है श्री कृष्ण जी को लगाया था और झूला झुलाकर अपने परिवार के सफल भविष्य की हम सब लोगों ने मिलकर कामना की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं होप आपको मेरी ये जन्माष्टमी के उद्यापन वाली जो क्लिप थी वो अच्छी लगी होगी, ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर कर सकूं।